हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशंस। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हमारा रूल है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, ये आप जानते हैं। हमें दोनों साइड इक्वल लेकर चलनी होती है। ठीक है, मान लो एसेट में जितना बैलेंस आएगा उतना ही दूसरी साइड इफेक्ट करना चाहिए, कैपिटल और लायबिलिटी साइड। ठीक है, तो इसमें हमने अपने लास्ट वीडियोस में डेबिट क्रेडिट के रूल्स किए थे और एक हमने लास्ट में एक नोट भी किया था जो आप मेन ध्यान रखेंगे। वो नोट यहाँ पर काम आएगा और वो क्या है कि एसेट जब इंक्रीज होती है तो उसको प्लस कर दिया जाता है और जब डिक्रीज होती है तो उसको माइनस कर दिया जाता है। और लाइबिलिटीज में जब उसका एकदम ऑपोजिट होगा कि जब डिक्रीज होगी लाइबिलिटीज तो उसको में प्लस कर दिया जाएगा और जब लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाएगी तो उसको माइनस करेंगे। ठीक है, फॉलो। तो एसेट से एकदम एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाता है लाइबिलिटी साइड का। ठीक है, तो आप जो हमने इस इक्वेशंस करते टाइम जो रूल फॉलो करना है वो यही वाला करना है। बाकी डेबिट क्रेडिट करने की इसमें नीड नहीं होती। इसमें हमने प्लस और माइनस करना है, एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड। ये भी हो सकता है कि दोनों साइड ही एकदम वही सेम अमाउंट प्लस किया जाए। कई बार दोनों साइड ही माइनस करना पड़ सकता है या फिर एक प्लस एक माइनस करना हो जाता है। ठीक है, वो जैसे जैसे होगा आप अभी करेंगे ना तो आपको सब क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम उसके लिए एक क्वेश्चन लेंगे जो ये हम आपको सामने ये रहा। ठीक है, आप नोट भी कर सकते हो। और हम अब इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे? एक साइड हमने क्वेश्चन लिया है तो हमने पहले वही लिख लिया कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, क्लियर है। अब सबसे पहले हम फर्स्ट लेंगे क्वेश्चन में। फर्स्ट हमारा क्या है? राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 3 लाख। 3 लाख लगा के राम एक नाम का पर्सन जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि इसमें वो 3 लाख रुपीज जो है वो बिजनेस में लगा रहा है। तो क्या किस रूप में लगा रहा है? कैश के रूप में। ठीक है, तो कैश हमारे बिजनेस की क्या होती है? हमने लास्ट वीडियो में किया था ना क्लियर कि कैश हमारे बिजनेस की एसेट है। ठीक है, तो हमने जो एसेट साइड ली, एसेट साइड में हमने कैश में लिखा 3 लाख। और ये जो है राम ने लगाई है, राम बिजनेस का ओनर है। तो ओनर जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको क्या कहते हैं? कैपिटल। ठीक है, तो राम कैपिटल के रूप में 3 लाख रुपीज लगा रहा है। तो आप यहाँ देखो कि एसेट साइड में हमने कैश के नीचे लिखा 3 लाख और इजिकल टू कैपिटल के नीचे हमने लिखा 3 लाख। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि इसमें प्लस बैंक फर्नीचर वगैरह सब कुछ एक साथ लिख दिया ना। वो सिर्फ पीपीटी बनाने के वक्त मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। इन दैट केस भी ये सब लिखा हुआ है। बाकी जैसे जैसे आपकी ट्रांजैक्शन आगे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे ही आपने वहां हेडिंग देनी है। क्लियर? तो हमने फिलहाल कैश और कैपिटल का देखा है कि एक साइड तो हमने रखा कैश हुआ 3 लाख और दूसरी साइड कैपिटल लगा दी गई। ठीक, अब हमारे स्टार्ट होता है कि डिपॉजिट इन बैंक कितना? 2,50,000 जो है बिजनेस ने 2,50,000 बैंक में डिपॉजिट किया है। तो अब आप देखो कि ये पैसा बैंक में गया। ठीक है, बैंक में गया 2,50,000 तो बैंक में हमने डिपॉजिट कर दिया। लेकिन वो 2,50,000 हमारे पास से कैश भी तो कम हुआ। हम कौन है? बिजनेस। अपने आप को एक बिजनेस के रूप में लेकर आपने सारी ट्रांजेक्शन्स को सोचना है। क्लियर? तो कैश हमारे पास से 2,50,000 कम हो गया और वो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो बैंक में हमारा 2,50,000 प्लस हो गया। ठीक है, कैश कम हुआ और प्लस कहाँ हुआ? बैंक में। तो हमने इसी 2,50,000 की डबल एंट्री देखी कि एक साइड हमने कैश माइनस किया
और बैंक में उतना ही अमाउंट हमने प्लस कर दिया। अब इनके नीचे हमने लगा दिया एक लाइन। लाइन लगाने के बाद हम इनका बैलेंस देखेंगे। कैसे देखेंगे? देखो कि कैश की है हमारा 3 लाख था, 2,50,000 बैंक में डिपॉजिट होने के बाद हमारे पास कितना बचा? 50,000। और 50,000 हमारे पास प्लस में है रकम। ओके, और बैंक के नीचे कितना आएगा? 2,50,000। और तो अभी कुछ भी नहीं हुआ बैंक से। और बाकी जाके कैपिटल के नीचे हमने लिखा 3 लाख। उधर तो और कुछ हुआ नहीं। क्लियर हो रहा है? तो ये बोर्ड नहीं है हमारे पास सिस्टम, तो इसलिए मैंने आपको इस ढंग से बताया है। ओके, नेक्स्ट हम ट्रांजेक्शन लेते हैं। परचेज क्या? फर्नीचर 50,000 का बाय चेक। चेक से फर्नीचर हमने परचेज किया है। चेक यानी बैंक से जो फर्नीचर की पेमेंट दी है वो कहाँ से दी है? बैंक से दी है। तो बैंक में से 50,000 कम होंगे ना। ठीक है, तो वो 50,000 हमारे जो है बैंक में हमने लेस कर दिए। ठीक, और हमारे क्या आया? 50,000 का फर्नीचर आया। तो फर्नीचर में हमने उतना ही अमाउंट क्या किया? प्लस कर दिया। क्लियर? क्लियर हो रहा है? तो अब हमने इसका फिर से बैलेंस निकाला है, और वो बैलेंस क्या है? कैश के नीचे कितना आया है? 50,000 ही बचे। और बैंक में 2,50,000 था, उसमें से 50,000 हमारा और लेस हो गया, तो कितना बचा? 2 लाख। क्लियर? अब फर्नीचर हमारे पास 50,000 क्या है, और दूसरी साइड कैपिटल हमारे पास कितनी है? 3 लाख की। क्लियर है? अब आप देखिए, हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आए। वो क्या है? बॉट मशीनरी फ्रॉम रोहन ₹1 लाख एंड पेड 30,000 कैश। हमने बिजनेस ने मशीनरी परचेज की है। किससे ली है? रोहन से ली है 1 लाख की। लेकिन 1 लाख हमने पूरे पे नहीं किए, हमने उसको अभी 30,000 दिया है। और किस उसमें दिया है? कैश दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप ध्यान करो क्या कि एक तो मशीनरी हमारी 1 लाख की बढ़ गई। ठीक है, तो एसेट में जो मशीनरी है वो बढ़ गई 1 लाख की, और माइनस क्या हुआ? 30,000 कैश। कैश दिया ना, तो कैश हमारे पास से कम हो गया 30,000 रुपए। तो क्या बनेगा? 30,000 ये कम हुआ, 1 लाख की मशीनरी ऐड हो गई। लेकिन दोनों का डिडक्ट करें, बाकी 70,000 जो बचा वो तो हमने अभी रोहन को दिया नहीं, वो तो हमने उसको अभी देना है। तो रोहन के नीचे हमने लिख दिया 70,000। ठीक है, तो रोहन को हमने प्लस कर दिया 70,000 से, यानी उसको 70,000 रुपीज हमने देने हैं। तो अब ये 3 अमाउंट लिखने का आपको फर्क पता लगा। 1 लाख मशीनरी आई, उसमें से 30,000 हमने दे दिए, तो कैश हमारा 30,000 से कम हो गया। और प्लस कहाँ पे हुआ? रोहन के अकाउंट में 70,000 हमने ऐड कर दिए, क्योंकि हमने उसको ये देने हैं। क्लियर? अब यहाँ पे हम फिर एक लाइन लगाएंगे और नीचे फिर उसका बैलेंस निकालेंगे। और वो बैलेंस क्या है? देखो, कैश के नीचे हमने 50,000 में से 30,000 हमने माइनस कर दिए, तो कितना बचा? 20,000। और बैंक में 2 लाख हमारे पास है। इसी तरह फर्नीचर है 50,000 का, मशीनरी हो गई 1 लाख की, कैपिटल में हमारे पास 3 लाख है, और रोहन को लिए हमने ड्यू में लिख दिया 70,000, उसको हमने अभी देने हैं। क्लियर है? ये साथ के साथ एक एक ट्रांजेक्शन करके ना हमें उसका बैलेंस निकालना होता है, और हर बार आप देखोगे तो दोनों साइड इक्वल नजर आएंगी। ठीक है, अगर हमारे बैलेंस इक्वल नजर नहीं आता ना, तो ये समझो कि हमने कोई ना कोई मिस्टेक कर दी है, उसको वहीं करेक्ट करो। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम किशन इंटरप्राइजेस ₹45,000। 45,000 का हमने गुड्स ली है किशन से, किशन इंटरप्राइजेस से हमने गुड्स ली हैं। और गुड्स हम जब लेते हैं
तो ये हमारा परचेज हुआ ना, इसी में हम बिजनेस की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो परचेज में हम सिर्फ गुड्स को ही लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने ओनली गुड्स ही लिखा है, तो गुड्स हमारे पास आई है 45,000 की, और किसने ली है 45,000 हमने लिखे क्रेडिटर्स के नीचे। क्रेडिटर्स के नीचे क्यों लिखा, क्योंकि हमने उससे परचेज किया है। जो हमें सप्लाई देता है, जो जिससे हम खरीदते हैं, वो हमारा कौन कहलाता है, हमारा क्रेडिटर्स होता है वो। ठीक है, अब हमने उसको कुछ पे नहीं किया है, कुछ मेंशन नहीं किया हुआ ना, अगर हमने कैश दिया होता, चेक दिया होता, तो यहाँ लिखा होता। कुछ भी नहीं लिखा है, इट मीन्स क्रेडिट पे दिया है, उधार पे। ओके, तो हमने इसलिए उसको क्रेडिटर्स माना और उसको हमने 45,000 रुपीज लिख दिए उसके अकाउंट, राइट। तो हमारे पास गुड्स आ गए 45,000 की। अब फिर बैलेंस निकालो, इनके नीचे हमने लाइन लगाई और बैलेंस निकाल दिया। कितना, कैश 20,000, बैंक 2 लाख, फर्नीचर 50,000, मशीनरी हमारे पास है 1 लाख की, और गुड्स हमारे पास हो गई 45,000 की। ठीक है, अनदर साइड क्या होगा, 3 लाख कैपिटल है, 70,000 हमने रोहन को देने हैं, और क्रेडिटर्स हमारे पास है 45,000। ठीक, क्लियर हो रहा है। तो हमने एक ट्रांजैक्शन की, उसका फिर बैलेंस निकाल दिया। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है कि गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 सोल्ड टू राजेश ट्रेडर्स फॉर 25,000। अब इसका क्या मतलब, कि हमने बेची गुड्स, हमने जो हम बिजनेस कर रहे हैं खरीदेंगे वो बेचेंगे। ठीक है, ये हमारी एसेट सिर्फ नहीं है कि हमने रख लेनी है अपने पास, ये इससे हम डील कर रहे हैं बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स का। तो गुड्स हमने परचेज की थी, तो गुड्स हमने सेल भी की, तो सेल की हमने राजेश ट्रेडर्स को 20,000 का जो कॉस्ट थी गुड्स की, हमने उसको बेच दिया 25,000 का। ठीक है माल की कॉस्ट कितनी 20,000, लेकिन हमने बेचा कितने में 25,000। अब यहाँ आप देखो, साफ साफ पता लग रहा है 5,000 का डिफरेंस है ना, और वो 5,000 का डिफरेंस हमारा क्या है, प्रॉफिट। जितने का माल खरीदेंगे उतने का ही तो नहीं बेचेंगे, हम उसमें से प्रॉफिट तो कमाएंगे ना। तो 20,000 का माल हमने लिया था, उसको हमने 25,000 में बेच दिया, तो 5,000 रुपये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो हम इसकी कैसे इसको यहाँ पर लिखेंगे, देखो अब हमने लिखा 20,000 रुपए की हमने गुड्स कम हो गई हमारे पास, क्योंकि हमने वो बेच दी, हमारे स्टॉक में तो कम हुआ ना, तो 20,000 रुपीज जो है वो हमने गुड्स में से माइनस कर दिए। ये अब 25,000 रुपीज हमने कहाँ लिखे, डेब्टर्स के नीचे। डेब्टर्स कौन है हमारा, राजेश ट्रेडर्स। ठीक है, अभी आपको ये कुछ भी नहीं लिखा ना कि हम उससे हमारे पास कैश आ गया कि नहीं आया, कुछ भी नहीं आया अभी, तो हमने 25,000 रुपीज राजेश ट्रेडर्स के नाम लिख दिए, वो हमारा डेटर्स है, राइट। तो हमने प्लस कर दिया डेटर्स में 25,000, और उसमें हमें 5,000 रुपए का क्या हुआ है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमने किसको देना होता है बिजनेस में, ओनर को देना होता है, और ओनर क्या अकाउंट में हमने यहाँ क्या लिखते हैं, कैपिटल के नाम से खोला जाता है। तो कैपिटल हमारी बढ़ गई 5,000 रुपए से। ठीक है, ओनर का पैसा है ना, तो वो बढ़ गया कितने के, 5,000 रुपए में। ठीक, क्लियर हो रहा है। तो 20,000 गुड्स हमारी लेस हुई, 25,000 हमारे डेटर्स में आए, और 5,000 हमने कैपिटल में प्लस कर दिया। तो आप देखो, प्लस किया यहाँ पर 25,000, और माइनस वाली इधर 20 है, और दूसरी साइड 5,000 है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, बैलेंस निकालते हैं। निकाला कैसे, कितना है, कैश 20 का, बैंक 2 लाख में, फर्नीचर 50,000, मशीनरी 1 लाख, गुड्स हमारे पास अब कितनी बची हैं, 45,000 की थी, 20 की हमने सेल कर दी, बच गई हमारे पास 25,000, और डेटर्स हमारे बिट है इस टाइम 25,000 के। कैपिटल में हमने 5,000 प्लस किया था, तो कैपिटल हमारी आज कितनी है, 3,05,000 की हो गई है, और रोहन और कैरेक्टर्स का
सेम अमाउंट रह गया है, वो है 70,000 और 45,000। क्लियर हो गया? तो अब हमारा नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया है, पेड सैलरी ₹5,000 टू एम्प्लॉय। कोई एम्प्लॉय है हमारा, उसको हमने 5,000 दे दिया है कैश में सैलरी। तो अब देखो कहाँ हम लिखेंगे, कैश दिया है 5,000। अब हमने ये कैश किसके नाम पे लिखेंगे, सैलरी हमने अलग से नहीं लिखा, हमारा एक खर्चा है और वो हमारा खर्चा कैपिटल में से माइनस हो गया, हमारे पास से कैपिटल कम हो गई। ठीक है, तो 5,000 कहाँ हमने डिडक्ट करने हैं, कैपिटल में से। ओके, तो हमारा नेक्स्ट है पेड रेंट ₹10,000। अब 10,000 भी हमारा खर्चा है, तो क्या होगा, एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं। ओके, तो 10,000 कैश कम हुआ और कहाँ कम होंगे, कैपिटल हमारी कम हो गई 10,000 से। ओके, तो आगे है हमारा ड्राइंग। ड्राइंग ₹20,000 बाय चेक। अब ड्राइंग कौन करता है, ड्रा कौन कर सकता है बिजनेस में से, खुद ही ऑनर ही कर सकता है ना। तो उसमें क्या होगा, ऑनर से रिलेटेड है हमारा कैपिटल अकाउंट, तो ड्राइंग का इफेक्ट कैपिटल अकाउंट पे पड़ गया। तो ड्राइंग की 20,000 की कैपिटल में से माइनस हुआ और बाय चेक हुआ था, तो बैंक में से माइनस हो गया 20,000। ये हमारे पास स्पेस की अभी कमी है बेटा, तो इसलिए हमने ये तीनों एंट्रीज एक साथ हमने शो कर दी है। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे, आप उसको एक एक करके ही डिडक्ट करोगे। ठीक है, साथ के साथ एक ट्रांजेक्शन की, उसकी फिर बैलेंस निकाला, फिर एक की, फिर बैलेंस निकाला। इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन में ये करना होता है। अब हमने जब निकाला लास्ट बैलेंस, तो हमारे पास क्या शो हो रहा है, देखो 20,000 हमारे पास कैश था, उसमें से 5,000 हमने सैलरी दी थी और 10,000 रेंट पे किया था। तो अब हमारे पास कैश कितना बचता है, हम अपने इनको डिडक्ट करेंगे तो बचेगा हमारे पास 5,000 ओनली। और बैंक में 2 लाख थे, 20,000 हमने दे दिए, किसको, ऑनर को दिए थे ड्राइंग के रूप में, तो इसको डिडक्ट किया तो 1,80,000 आ गया। फर्नीचर हमारे पास आज है 50,000 का, मशीनरी है 1 लाख की, गुड्स हुए 25 लाख, सॉरी 25,000 एंड डेटर्स हैं 25,000 के। कैपिटल हमारे पास बची है 2,70,000 की। रोहन के हमने देने हैं 70,000 रुपीज, जिससे हमने मशीनरी परचेज की थी। और क्रेडिटर्स हमारे पास कितनी है 45,000 के, हाँ यानी से हमने परचेज की थी गुड्स और इसको हमने अभी पे नहीं किए हैं, तो हमारे अभी ये ड्यू है। तो यहाँ पे हमने लास्ट में जितनी हमारे हमारे पास क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन्स दी गई थी, वो सारी की सारी हमने कर दी और हमारा जो लास्ट बैलेंस हमने निकाल दिया। अब आप एक बात ध्यान जरूर करना, किस बात का, दोनों साइड का प्लस माइनस देख करके देखना, दोनों साइड इक्वल आ रही है या नहीं। कौन सी दोनों साइड, एसेट और दूसरी साइड है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज की। तब देखो इक्वल है या नहीं। 5,000 कैश है, 1,80,000 प्लस 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 25,000 प्लस 25,000, इन सब का टोटल कितना आया, इन सब का टोटल आता है 3,85,000। और दूसरी साइड अब करें, दूसरी साइड भी है 2,70,000 प्लस 70,000 प्लस 45,000। अब इसको करके देखा हमने, इन तीनों को प्लस किया, तो इस साइड का हमारे पास आ गया 3,85,000। हो गई दोनों साइड इक्वल, उस साइड भी एक इतना ही अमाउंट आया था और इस साइड भी उतना ही अमाउंट आया है। जब हमारे पास दोनों साइड का इक्वल अमाउंट आए, तो इसका मतलब हमने जो किया है वो सही किया है, ये हमारा सारा अकाउंट टैली हो गया। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन का मेन बेनिफिट यही है बच्चे, कि साथ के साथ हमें पता लगता रहता है कि कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी, और हमारे एक ही शीट में हमारे सामने सारी पिक्चर शो हो जाती है।
ठीक है। हम जब एंट्रीज करेंगे ना, जनरल एंट्रीज की करते हैं, उसके बाद लेजर पोस्टिंग होती है, फिर हम ट्रायल बैलेंस निकालते हैं, फिर बैलेंस शीट निकालते हैं। किसी बड़े उसके लिए तो ये वो सब हम करते हैं, लेकिन हम अगर रफली हमारे इसमें देखते हैं तो हम इतना भी अगर देख लेते हैं ना कि साथ के साथ कि हमने हमारा सारा कुछ इक्वल चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो उसके लिए अकाउंटिंग इक्वेशन जो है हमारी बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक ही शीट पे जैसे सामने ही हम हमारे ने सब दिख जाता है कि हमारे आज की डेट में हमारे पास कैश कितना है, बैंक कितना है, एसेट हमारे पास कितनी आ रही है, गुड्स कितनी है, हर चीज हमारे सामने पिक्चर क्लियर हो जाती है साथ के साथ। ठीक है। और हमें ये पता लग जाता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं। ओके। तो क्लियर हो गया है आपको। और अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख लेना मुझे, मैं आपका जो डाउट है वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। राइट। अब जो हम अपना नेक्स्ट वीडियो करेंगे ना, उसमें कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? जर्नल एंट्रीज का। ठीक है। जर्नल एंट्री समझना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि उसी से ही हम आगे का सारा ट्रांजेक्शन्स करेंगे। आगे के सारे जो अकाउंट्स है वो उसी के ऊपर निर्भर है। अगर हमने एंट्री ठीक कर दी ना तो हमारी आगे ही ठीक होगा, नहीं तो आगे सारा का सारा गलत हो जाएगा। ओके। तो जनरल एंट्री सीखना बहुत जरूरी है, ये बेस है अकाउंट्स का। ओके। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना। ओके। थैंक यू सो मच।